श्रवण करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा श्रवण करना, क्योंकि अमाउंट कम होता है तो फोकस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए प्रतिदिन श्रवण करना बहुत ही बढ़िया है। इसलिए हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा श्रवण करते हैं, और श्रृंखला में हम वैष्णव भजनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने आमी नर पशु प्राय इस भजन के ऊपर चर्चा किया था, जिसमें जमुना देवी से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है आमी ऊपर होए बोसे याची ओहे दयामय। ये वैयासकी प्रभु ने इस भजन को गाया है। आमी उपार होए बोसे याची ओहे दयामय। तो राग भैरवी में इस भजन को गाया जाता है। इस भजन में बता रहे हैं कि हे भगवान, मैं एक नदी के किनारे खड़ा हूं और दूसरी साइड पे खड़ा हूं इस भौतिक जगत में। आप उस साइड हैं, मैं इस साइड हूं। आप उस साइड मतलब आध्यात्मिक जगत में हैं और मैं इस साइड हूं। आमी उपार होए बोसी अच्छी ओहे दया मैं, पारे लोए जाओ आमाए। आमी एक रोइलाम घाटे, भानु से बोसिल न पाटे, तुम्हा बिन एक घोर संकटे, ना देखी उपाय। फिर कह रहे हैं कि इस भजन को मैंने कभी गाया नहीं, तो मैं इसका ट्यून मुझे नहीं पता है। तो इसमें आमी उपार होए बोसी आछे ओहे दया में, तो इस चीज को तुलना कर रहे हैं। आमी एक रोई लाम घाटे, मैं उस घाट पर रो रहा हूँ। मतलब ये इंतजार कर रहा हूँ कि कोई नाव आएगी हमको। इस तरह से हम भी इस भौतिक जगत में, कोई कॉलेज में पढ़ रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, सब लोग अलग अलग जगह पे बस इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से कोई आता, कोई प्रभुपाद जी का सिला कोई आता प्रतिनिधि और हमें जो है बचा लेता। तो यहाँ पे अकेले अकेले मैं वेट कर रहा हूँ। भानु से बोसिलेन
पाती। भानु से बुसिले न पाटी मतलब बहुत देर से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, और तुम बिना एक घोर संकटे ना देखी उपाय। और इस घोर संकट में इस समय मुझे कोई और मित्र नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद करें, ना ही हमार भजन साधन चिरोदिन विपथे गमन। नाम सुनेछि पतित पावन ताई तो देई दुहाई। कहते हैं कि मेरा कोई भजन साधन भी नहीं है, और चलो भजन ना करे तो वो भी चलता है, बल्कि उल्टा जा रहे हैं, थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में और चले जा रहे हैं। और नाम सुने छी पतित पावन, आपका नाम सुना है कि आप पतित पावन है, तो उसी की दुहाई दे करके मैं यहाँ पर अभी रुक गया और प्रार्थना करने लगा। अगतिर न दिले गति कोई नामे रबे आख्याति। लालन कोय अकुलेर पति लालन कोय अधमेर प्रति के बोलबे तो माए। फिर कहते हैं कि अगर मेरी मुझे बचाएंगे नहीं, तो आपका जो नाम है, नामे रवि आख्याति, नाम आपका सब लोग फेमस है कि आप अगतिर गत न दिले गति, आप जिसका कोई भी गति नहीं होता उसको भी गति दे देते हैं, मतलब उसको भी उद्धार कर देते हैं। जिस प्रकार आपने पूतना का उद्धार किया, ये सारे उद्धारों को देख करके ये लगता है कि मेरा भी उद्धार हो सकता है। तो इस अकुलेर पति, अकुलेर पति का मतलब मेरा कोई परिवार नहीं है। ये सब परिवार वाले थे, लेकिन ये लोग ज्यादा हेल्प नहीं करते। ये लोग तो इस भौतिक शरीर में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर वो भी स्वार्थ से करते हैं। तो ये लोग कोई भी मेरे वास्तव में जो है परिवार वाले हैं नहीं। इसलिए इस अधम के प्रति आप कुछ बोलिए, एक बार कुछ तो बोलिए कि बोलबे तुम आए, कुछ बोलिए थोड़ा, कि क्या आपका क्या विचार है मेरे बारे में, कुछ तो बोलिए। आखिर इम्प्रूवमेंट करना है, क्या करना है, कुछ तो बोलिए। तो शिला भक्ति शिला ये लालन करके है, ये कोई बंगाली गीत है, तो उसमें ये कर रहे हैं। पहले हमने सारे भजन जो आचार्यों के भजन उस पर चर्चा की है, कई सारी पुस्तकें। तो अब हम श्रृंखला में सारे ही भजनों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये गीत हमारे समक्ष आया है। तो एक नाव से, एक नदी से तुलना कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप हमें लेके जाइए, मैं घाट पे खड़ा हूँ, और आप जो है, मैं अकेले यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि कोई नाव आएगी और मुझे, और कोई दोस्त जो है आकर के मुझे बैठाएगा और ले जाएगा। पैसे वैसे मेरे पास कुछ है नहीं, फ्री में मुझे अकेले बैठा करके लेके जाएगा, इस तरह से याचना कर रहे हैं। तो ये आज के भजन में ये तो हमको शिला प्रभुपाद के प्रति और इस इस्कॉन संस्था के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, जहाँ पर ऐसे भक्त हैं, ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है कि सबको एक अवसर मिलता है जुड़ने का, और एक नाव खड़ी है जिसमें सब लोग बैठ सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। इस नाव से उतरने का बहुत मन करता है कई बार, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। तो माया क्या करती है, सबसे पहले तो कहती है कि देखो ऐसा है, तुम्हें भक्तों के संग की जरूरत नहीं है, तुम अकेले भी मैनेज कर सकते हो। तो जब माया ये बोले कि अकेले तुम मैनेज कर सकते हो, भक्तों के संग की जरूरत नहीं है, तो समझ जाइए कि ये जो ट्रिक है, ये माया की ट्रिक है। उसी तरह से अगर माया ये कहती है कि प्रचार रोक दो, देखो ये भी तो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं, ये दुनिया में ऐसे हो रहा है, ये ऐसे कह रहे हैं, देखो उनको बैन कर दिया गया है, ऐसे प्रचार रोक दो। तो ये जो प्रचार रोकना है,
ये कभी रोकना नहीं चाहिए। ये कहने वाली माया देवी जो है, ये माया की ट्रिक है। उसी तरह से अपनी जो रेगुलर सर्विस है, अगर कोई सेवा नित्य कोई करता है, उसको छेड़ने के लिए भी अगर कोई गुरु कहते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज अगर माया कह रही है कि छोड़ दीजिए, तो हमको समझना चाहिए कि ये माया की एक ट्रिक है। इसी तरह से अगर हमें हमारे नाम जप में, हमारी जो नित्य साधना है, श्रवण कीर्तन इत्यादि में कोई ऐसी चीज है जो कि हमें करने नहीं दे रही, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई माया की ट्रिक है। यदि हमारे ध्यान पूर्वक जप करने में, ध्यान पूर्वक श्रवण इत्यादि करने में कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, मान लीजिए पड़ोसी से झगड़ा हो गया हो मन, तो इसका मतलब यही माया है। तो इन चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि हम जब भजन नहीं करेंगे तो तृष्णा और बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है तो और ज्यादा कलह उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस बात पे चर्चा किया कि हमको ये जो नाव है, भगवान ने जो नाव दी है, इसका बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर बैठ करके कभी इस नाव से उतरना नहीं चाहिए। विचार बहुत सारे आएंगे, लोग बहुत सारा कुछ कहेंगे। एक बार मैंने ब्रज कुमार प्रभु को पूछा, बातें कर रहे थे हम, बाहर निकले थे, शायद स्नान करके आए, जो भी था, प्रभु जी भी स्नान करके आए थे, तो मैंने पूछा कि ऐसे ही बात कर रहे थे, प्रभु जी बहुत सीनियर है, मेरे गांव के ही हैं, तो मैं थोड़ा क्लोज था, तो मैंने बोला, बोलते हैं मुझे कि शायद गुरु महाराज ने उनको ऐसे बोला, तो गुरु महाराज ने उनको बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि ब्रजकुमार, अगर माला, भक्तों का संग कब छोड़ना है, जब भक्त लोग माला पकड़ के तोड़ दें और कहें कि तुम माला मत करो, नहीं तो भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना। कितना भी मारे, कितना भी पीटे, जो भी करे, लेकिन माया की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, बोलती है कि तुम भक्तों का संग छोड़ दो। ये जो भक्तों के संग में रह रहे हो, अनुगत्य में रह रहे हो, अभी तो बहुत सारे लोग हैं तुमको हेल्प करने के लिए, इतने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम कहीं अकेले, तुम अपना एक अलग ही, एक नया इस्कॉन खोलो, एक अलग ही तुम अपना करो। तो अलग ये कहती है, फिर उसके बाद चुपके से कोने में ले जा करके एकदम अच्छे से माया देवी विल भी, हमारे राधे श्याम प्रभु कहते हैं, भाई दिस ट्रिक माया विल बुचर यू अलोन, है ना, यू विल बी बुचर्ड बाय माया। तो मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है। हाँ, ये बात सही है कि कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में हमको लगता है कि अरे बताओ, प्रभु जी को टाइम ही नहीं है, एक बार मुझे कॉल करके बात तो करना चाहिए, या फिर वो माता जी ने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे इनको नहीं कहना चाहिए, या फिर इन्होंने ऐसे बोल दिया, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। ये माया की एक ट्रिक है, इसको समझना चाहिए। दो वैष्णवों में जब डिसरेस्पेक्ट होता है, दो वैष्णवों में जो कला होती है, उससे उतना प्रचार होता है जितना वो दोनों अलग अलग प्रचार नहीं कर सकते। इस बात को समझना चाहिए। Your tendency to quarrel is a big dispreaching. Is a big dispreaching, anti-preaching than the preaching you can do individually. इसको समझना चाहिए। जब दो वैष्णवों को हम देखते हैं कि इनका आपस में नहीं बन रहा है, इनका थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर बातें थोड़ा सा ऊंचे आवाज में कर, ओए तुम ऐसे ऐसे करोगे, थोड़ा, वो देख करके जितना दुष्प्रचार होता है, वो वो दोनों वैष्णव अलग से प्रचार उतना नहीं कर सकते।
जब ऐसा मन में आए तो भगवान कृष्ण से बात करनी चाहिए। ये चार चीजें अगर मन कह रहा है तो ये माया की ट्रिक है, इसको समझना चाहिए। अपने गाइड को बात करनी चाहिए, गाइड से बात करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, ना ही बहुत सारे लॉजिक। अगर आपका 15-15 दिन हो जा रहा है, आपने बैठ करके कभी बात नहीं किया कि क्या करना है कैसे करना है, ये सब अगर बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि माया जो है हमको धोखा दे रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। कुछ प्रश्न पहले मेरे पास आए थे, तो उनको मैं अभी मैं एक दो सब ये हाथ नीचे करो। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं हैंड रेज आप करेंगे तो मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, या फिर आप लिख करके भी मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं, तो मैं दे दूंगा इन प्रश्नों का उत्तर अगले दिन की क्लास में। मेरे पास ये प्रश्न आया था नाथनिष्ठ प्रभु का। नाथनिष्ठ प्रभु कानपुर के रहने वाले हैं। थोड़ा इसमें ये कह रहे हैं कि हिज होलीनेस राम भद्राचार्य जी के बारे में वो कह रहे थे कि ये इस तरह से कुछ कुछ चीजें बोल रहे हैं, तो इसको इस तरह से इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से प्रेमानंद महाराज भी बोल रहे हैं इस्कॉन के अगेंस्ट, तो क्या हमको इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। ये बात को समझना है कि ये जो वैष्णव लोग भी हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि चीजों को समझने में ये इतना टीवी इत्यादि नहीं देखते। जैसे राम भद्राचार्य जी हैं, इतना टीवी नहीं देखते, इनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, या यूट्यूब पे इतने सक्रिय होंगे नहीं। तो जो कोई इनको कुछ बता देता होगा, कोई कह देता होगा कि भाई देखो ये लोग जो है इतना पैसा लेके यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, तो यार भोले भाले हैं, मान जाते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसा इतना सीधे साधे हैं। और मान लो अगर कुछ कर भी रहे हैं, अगर गलती से भी उनसे हो रहा है, तो उसके लिए भगवान है। ये लोग आचार्य लोग बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, हम इनके ऊपर टीका नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हमारे भजन पे आप देखेंगे कि इसका कोई प्रभाव नहीं है इस तरह के प्रश्नों का। जैसे कि प्रचार में थोड़ा बहुत इसका यूज है, कोई लोग आपसे पूछेंगे तो आप इनको बता सकते हैं, पर किसी के ऊपर कटाक्ष करने पे फोकस करने से ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे कि अमोघ लीला प्रभु को इस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने बोला कि दूसरे की लाइन छोटी करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बड़ी लाइन है अपनी लाइन को बहुत बड़ी कर दिया जाए। क्योंकि वो भी समझते नहीं है, और बात सही है कि वो भी ज्यादा मतलब उसको वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा पढ़ने से, मान लो पढ़ते भी हैं, उनका भी दोष दर्शन करेंगे, इनका भी दोष दर्शन करेंगे। और अगर लेकिन फैक्चुअली देखेंगे, सारा चीज देखेंगे, तो फिर ये चीजें सिद्ध तो हो जाएंगी। क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ऐसे ऐसे लोग को फॉलो कर रहे हैं जो मिस इन्फॉर्म्ड लोग नहीं। तो इसलिए ऐसे कई बार लोग जो है कह देते हैं, और लेकिन जो ये ऑनलाइन टक्कर हो जाती है वैष्णवों की, इससे बचना चाहिए। एक दूसरे को जैसे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे जो नास्तिक लोग हैं उनको एक अवसर मिलता है कि किसी भी तरह से, कुछ लोग तो आ रहे थे, इस संसार में आध्यात्मिक लोग ही बहुत कम हैं। तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसे वैष्णवों को आपस में बैठ करके, खुद ही बैठ करके डिस्कस कर लेना चाहिए कि देखिए ये चीज है, आप बोलेंगे तो उनको ये बोलना चाहिए कि हाँ वो सही पद्धति है, हमारे गुरु ने ये पद्धति दी तो हम ये पद्धति कर रहे हैं, उनके गुरु ने ये पद्धति दी और वो सही कह रहे हैं। और इस तरह से
करना चाहिए। और अकेले में अगर कोई अपने जो साधक हैं वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनको अकेले में उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, इस तरह से आप ऐसे करिए। दूसरी चीज ये देखना है कि जब ये बड़े लोग के बीच में कुछ होता है तो इसमें बहुत ज्यादा हमको फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा भजन बाधित होता है। मैं ऐसे पढ़ के बहुत देख लिया, देखा बहुत करके देखा। मैंने ये देखा कि हम अपराध करते हैं और इससे हमारा जो है बहुत घाटा होता है। अपने आंतरिक शोधन के लिए प्रयास करना चाहिए, अपनी जो प्रवृत्तियां हैं उनको शुद्ध करना चाहिए। इस्कॉन पैसा विदेश भेजता है कि नहीं ये तो सब लोग जानते हैं। मैं खुद ही यहाँ पर इंचार्ज हूँ और मैंने तो अभी तक विदेश एक भी पैसा नहीं भेजा है। 20 साल हो गए मुझे और मैं एक भी रुपए अभी तक कहीं मैंने भेजा नहीं है। आया ही है अकाउंट में और इसको देने के लिए मैंने बहुत सोचा है। इनफैक्ट हम लोग अगर चप्पल भी हमारी रिपेयर करनी होती है तो हम, एक बार एक ब्रह्मचारी हैं उन्होंने चप्पल रिपेयर की जगह खरीद ली थी नई, तो उसके ऊपर उनकी क्लास लगी थी कि इसको सिलवाया क्यों नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत उससे जीते भगवान के लिए रहते, लेकिन प्रभुपाद जी को जो पैसा देते हैं सब भक्त लोग बहुत जोड़ के देते हैं, बहुत कष्ट से देते हैं। कोई लोग 10% देते हैं, कोई 15% दे रहे हैं, कई भक्त 25% सैलरी का देते हैं। पूना इत्यादि में मैंने देखा है कि 50% भी देने वाले बहुत सारे भक्त हैं। तो दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो 80% अपनी सैलरी का देते हैं। तो उसके बाद उनके पास 15,000 कुछ ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जिनकी सैलरी 80,000 है, सारा पैसा दे देते हैं, 90,000 है और 15,000 रुपये बचते हैं जो कि वो अपना घर चलाने के लिए रखते हैं। तो इतना कष्ट करके जब भक्त लोग देते हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो चिंता मत करिए, इस काउंट का पैसा कोई विदेश नहीं जाता है, मुझे पूरा विश्वास है कोई पैसा नहीं जाता है। और कह रहे हैं कि इस्कॉन वाले ने बहुत नुकसान किया है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही है कि उनको इस्कॉन के बारे में पता है। ये बता रहा है कि इस्कॉन ने बहुत सारा फायदा किया है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बारे में जो बहुत सारी गालियां भी दे रही हैं, लेकिन उनके बारे में हिज ऑनर राम भद्राचार्य जी को पता ही नहीं है। इसका मतलब यह है इस्कॉन ने कुछ किया है, तभी तो आपको उसके बारे में पता है, तभी तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है। तो ये स्टेटमेंट कहना कि इस्कॉन ने बहुत नुकसान किया है, ये अपने आप में एक उल्टा स्टेटमेंट है। और ये कहते हैं कि राम में ये 64 कलाएं होती हैं और कृष्ण में इतनी कलाएं होती हैं। ठीक है, अगर कलाएं, अगर मान लो आप कहते हैं, हमारे जो आचार्यों ने बोला हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने भी 16 कलाएं हो और 4 कलाएं कम हो जाएंगी तो हमने तो सीताराम लक्ष्मण के विग्रह इंस्टॉल किए हैं और हम उनके सामने भी नाचते हैं। तो इसमें 4 कला कम होने से हम इतना थोड़ी इतना उनके प्रणाम कम थोड़ी कर देते हैं। जितनी बार कृष्ण को प्रणाम करते हैं उतनी बार राम जी को भी प्रणाम करते हैं। दिल्ली मंदिर में ऐसा कोई नहीं होगा कि कृष्ण को प्रणाम किया और इनका तो 64 था, इनका तो 60 ही है, तो क्या करें, इनको क्या करें, ऐसे ही बस प्रणाम करते, एक ऐसे फ्लाइंग किस दे दे क्या। ऐसे तो हम करते नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए ये चीज, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं वो कहना चाहिए। मुझे जो लगता है ये सब, मैं जानता हूँ यूपी के हैं, बुंदेलखंड, मतलब ये जो राम भद्राचार्य जी, तो इस तरह से कई बार भोले भाले होते हैं, है ना, आचार्य लोग। तो कोई बता देता है, एक बार किसी ने इस गोपाल कृष्ण महाराज को बता दिया कि महाराज ये एक भक्त है जो कि बहुत गड़बड़ करते हैं। तो महाराज ने बोला कि क्या हुआ, मंदिर तो नहीं भेज दिया। तो आप देख रहे, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा, मंदिर की कमाई से सारा पैसा अमेरिका जाता है।
तो आजकल का कोई ऐसा तो है नहीं कि अमोघ लीला प्रभु ही बोलेंगे तभी पता चलेगा। आरटीआई वाला सिस्टम आजकल आ गया है, कोई भी आकर के केस कर सकता है, आरटीआई कर दे, राइट टू इंफॉर्मेशन, और पता कर ले इस्कॉन का कितना पैसा अमेरिका वगैरह जाता है। जैसे राजीव दीक्षित इत्यादि लोग बोलते हैं तो उसको पूछ सकते हैं आप, प्रॉपर उसके ऊपर आप लगा सकते हैं और मतलब आरटीआई करके पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो रामभद्राचार्य, अब ये कोई ये कह सकता है कि पता नहीं ये शुद्ध भक्त हैं कि नहीं, नहीं शुद्ध भक्त होते हैं, लेकिन होता ये है कि कई बार ये भक्त लोग भोले भाले होते हैं, कोई कुछ बोल दिया अपना बोल दिए। उन्हीं लोगों ने प्रभुपाद जी की बहुत तारीफ भी की है, लेकिन कभी कोई कुछ बोल दिया तो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। अगला प्रश्न ये है कि माया लगातार कार्य कर रही है, मटेरियल एंजाइटी के कारण डिवोशनल लाइफ में बहुत उत्साह नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया इसके लिए हमको आत्म अवलोकन अपना बढ़ाना चाहिए, बार बार ये देखना चाहिए। एलकेजी में था, यूकेजी में था, जब क्लास 1 में आया, 2 में आया तो पैंट नीचे खिसक जाती थी, यही टेंशन होती थी, है कि नहीं? और जो पैंट वो खिसकने वाली होती थी उसी के टेंशन ले करके हम थे। तो ये जो खिसकने वाली पैंट थी, कभी ये टेंशन थी, कभी कभी बहुत मोटे थे तो पैंट फट भी जाती थी, तो उसकी भी टेंशन थी। इस तरह से सब समय पे टेंशन रही है। माया बस एक ही चीज चाहती है कि ये लोग ध्यान से भजन न करें बस। ये माया की एक ट्रिक है, इसको समझना चाहिए, इग्नोर करने का तरीका आना चाहिए। और कुछ तो अनुभव से आ जाएगा, कुछ रस मिल जाएगा अगर हरिनाम इत्यादि में तो आ जाएगा। कुछ अनुभव से सीखना चाहिए। 20 साल से झगड़ा कर रहे हैं, ना झगड़े सॉल्व हो रहे हैं, ना कुछ इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, कोई ना कोई इश्यू तो हर समय बना ही हुआ। तो फिर अपने भजन पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एक बढ़िया शेड्यूल बनाना चाहिए और उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। इस दुनिया में ये आशा नहीं करनी चाहिए कि आपके किसी क्रांतिकारी कदम उठाने से कोई क्रांतिकारी कार्य हो जाएगा। कोई क्रांतिकारी कार्य भी नहीं होगा, और जिनके लिए आप क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं वो लोग कल ऐसे टाटा करके चले जाएंगे। ज्ञान का अहंकार, इन्होंने भी माया से मोहित होकर, अच्छा लेकिन ये भगवान की इच्छा से मोहित होकर ऐसा बोले हैं। अच्छा, हाँ तो ये सब चीजें हैं, अभी हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप लिख करके भी भेज सकते हैं, मन में जैसे आपके कभी प्रश्न आता है, अदरवाइज क्लास में हैंड रेज कर सकते हैं। अभी थोड़ा समय ज्यादा होगा आज ये प्रश्न को लेते हुए, तो इसलिए हम इसको आज अभी नहीं ले रहे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।